9.1 क्वेश्चन नंबर 2 है 3 में है कि अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 8, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज़ 3, तो डायमीटर निकालो उस सर्कल का। ठीक है, मैं ये आपको समझाता हूँ, सिचुएशन समझें। कह रहा है ये एक सर्कल बना लिया हमने ऐसे, ये कोई सर्कल है एक, और यहाँ पर एक कॉर्ड है। कॉर्ड एक सीधी लाइन को कहते हैं। ठीक है, एक सर्कल है, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8। ये जो कॉर्ड है इसकी लंबाई है 8। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर होता है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर। निकालना क्या हमने, डायामीटर। ठीक है, डायमीटर बेटा ऐसी लाइन को कहते हैं जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है। तो अगर मैं यहाँ से खींचूँ, जहाँ से मर्जी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ से खींचनी है इस सवाल में, कि एक चीज़ समझानी है आपको। क्या समझाना है, अगर हम ये चीज़ देखें ना तो ये एक ट्राइंगल बन रही है और राइट एंगल बन रही है। ये क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। में इसको ज़रा ऐसे करके अगर आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। हाफ रेडियस होगा और रेडियस को डबल करेंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा उसमें से। ठीक है, अब गौर से सुनिए आपने मेरी बात। हम ये चीज़ निकाल लेंगे एज अ ट्राइंगल की साइड के तौर पर ना। ठीक है, तो अगर आप गौर करो तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है, क्योंकि ये 90 का एंगल है, इसके साथ ये परपेंडिकुलर। अगर हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ओके, ये चीज़ क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ समझने के लिए, तो ये मेरी इस तरह की एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, जिसमें बेस 3 है। अब अच्छा, ये चीज़ पूरी 8 है, हमें इतनी चाहिए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो ये राइट, इसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं या परपेंडिकुलर है, ये इसको बिल्कुल हाफ में काट रहा है जाके। तो अगर ये 8 है तो इधर भी, अगर इसका नाम मैं रख लूँ ए बी, और ये जो यहाँ पे जो सेंटर है ये ओ रख लूँ, तो अब लिखेंगे कैसे, मैयर मैंने ए बी जो है वो है 8। अगर मैं ओ से लेके एम तक लूँ तो वो हाफ होगा ना 8 का, यानी 8 का हाफ यानी 4। तो ये आ गया 4। अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। इसका भी कोई नाम रख लो, इसका नाम बी रख लेते हैं। ठीक है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस जो होता है, गोरस थ्योरम, इसका नाम यहाँ रख लेते हैं। तो ये ओ, ये एम और ये बी। नहीं रखना तो यहीं से समझ लेना। अब ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड का स्क्वायर, वतर का मुरब्बा बराबर कायदा जमा अमूद का मुरब्बा। हाइपोटेन्यूज मालूम करना है, वो एम बी बन रहा है, बेस जो है वो 3 है, परपेंडिकुलर क्या है 4। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 16, दोनों को जमा करो तो 25। हमें तो ये लेंथ चाहिए ना, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो जज़र ले लेंगे दोनों तरफ। तो ये आ गया एम बी, या बी एम भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 5। तो ये आ गया जी 5। ठीक है,
अगर ये 5 है तो मुझे तो डायामीटर चाहिए था, तो ये रेडियस है, डायामीटर पूरा होता है। ठीक है, तो डायामीटर यहाँ लिख लेते हैं, डायामीटर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ MN। डायामीटर जो कि MN है वो 2 टाइम्स है, यानी रेडियस का डबल 10। ठीक है जी, समझ आ गई। अब मोटा सा समझे, मोटी मोटी बात क्या है। एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड का सेंटर से फासला 3 है और ये टोटल 8 है। बिल्कुल अगर इसको हाफ करें तो इधर भी 4 बनेगा, इधर भी 4, और यहाँ से हम इधर मिलाएं तो ये रेडियस होता है। तो ये ये एक ट्राइंगल बन गई, इससे हमने हाइपोटेन्यूज निकाला 4। तो डायामीटर जो होता है ना वो 2r होता है। r निकला हुआ था 5, उसको ज़रब की 2 से, तो ये हमारा डायमीटर निकल गया सर्कल का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। इसी सवाल से रिलेटेड अगला सवाल है, अगर ये समझ आई है तो वो आएगी, अगर नहीं आई तो फिर देखें। ये एक सर्कल है, उसकी ये कॉर्ड है सेंटर से, ठीक है, ये टोटल 8 है, हाफ हाफ करेंगे तो इधर भी 4 इधर भी 4, ये 3 है। तो एक हमने ऐसे ले ली, सेंटर से किसी भी साइड पे टच करवाए ना वो रेडियस होता है, लेकिन ये एक ट्राइंगल भी बन रही है। तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये 5 निकला। डायमीटर चाहिए तो वो डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस 5 है जो कि इधर हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में है, तो ये 10 आ गया। ओके।